इसके पहले कि हम लोग साउथ इंडिया की शुरुआत करें, एक बार इंडिया का नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड कितना फैला हुआ है और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, पिछले 2-3 सालों में ही पूछा है। तो चलिए सबसे पहले अगर नॉर्थ की बात करें, आपको पता ही है कि गिलगित बल्तिस्तान पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, तो वो एरिया में हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। लेकिन इन केस अगर हम उसको काउंट करें तो यहाँ पे जो लोकेशन सिचुएटेड है वो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ये एक दाफदर नाम की जगह है, DAFDAR। ठीक। अब इंडिया जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, भाई देवे आप कुछ नोट डाउन मत करिए, जब मैं आपको कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए या बताऊँगा कि क्या पीडीएफ बन गई है, उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, अपने हिसाब से बीच में आप नोट डाउन मत करिए। तो दाफदार हो गया गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, अदरवाइज इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। लेकिन जहाँ पे इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो जम्मू कश्मीर का आपने मैपिंग का पीडीएफ देखा होगा, तो वहाँ पे सियाचिन के पास सिचुएटेड है एक लोकेशन, यहाँ पे इस लोकेशन का नाम है इंदिरा कॉल। चूंकि ये नॉर्थ साउथ की बात हो रही है तो हमें बस इंदिरा कॉल नहीं जानना है, इंदिरा कॉल का जो लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड को भी समझना है। इंदिरा कॉल का लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो, दोनों में एन आएगा, नॉर्थ आएगा। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में सिचुएटेड है इंदिरा कॉल। ये तो नॉर्थ कवर हो गया। अब चले ये साउथ में चले आते हैं। मेन लैंड में भी साउथ की बात हो रही है, आइलैंड की बात नहीं कर रहे। देखिए अगर हम मेन लैंड में साउथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो केरल है, जो राइट साइड में है तमिलनाडु है, और इंडिया का जो टिप आएगा वो केरल में नहीं आएगा, वो तमिलनाडु में आएगा। ये जो टिप है इंडिया का, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का, आइलैंड को अगर इग्नोर करें तो ऑब्वियसली ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी को हम लोग केप कोमोरिन भी कहते हैं। ठीक। यहाँ पे आप देखिए एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, इस लोकेशन में बे ऑफ बंगाल है, इस लोकेशन में अरेबियन सी है, ओवरऑल इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे जो ना मीटिंग हो रही है, राइट, केप कोमोरिन कन्याकुमारी। अगर बात करें कन्याकुमारी या केप कोमोरिन के लैटिट्यूड की, तो ये लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट। ऑब्वियसली ये भी नॉर्थ में आएगा, क्योंकि इंडिया का पूरा जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। लेकिन इन केस अगर आप आइलैंड को भी इंक्लूड करें तो उस हिसाब से इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में, ये निकोबार, ग्रेट निकोबार वाले एरिया में लोकेटेड है। ग्रेट निकोबार में एरिया लोकेटेड जहाँ पे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है आइलैंड के हिसाब से, इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और अगर बात करें इसके लैटिट्यूड की, तो वो लैटिट्यूड है ऑब्वियसली अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 डिग्री 45 मिनट। तो आइलैंड वगैरह सब मिला के इंडिया का ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये तो आपका नॉर्थ टू साउथ हो गया। व्हाट अबाउट ईस्ट एंड वेस्ट? देखिए मैंने आपको पहले ही ईस्ट वाला लोकेशन बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर इंडिया का, वहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्राई जंक्शन है उसके जस्ट पे, ये वाला जो एरिया हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। इस प्लेस का नाम आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि थू। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसका अब चूंकि ये वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से पूरा का पूरा इंडिया ईस्टर्न साइड में है। तो ये तो हो गया आपका ईस्टर्न लास्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट वेस्टर्न लास्ट पॉइंट? चले आइए गुजरात में। गुजरात में आ गए। गुजरात में ये पूरा जो ज़िला देख रहे हैं आप ऐसे, ये कच्छ ज़िला है, ठीक है। ये रहा, ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इस जगह का नाम है गुहर मोती, मोदी नहीं, मोती, गुहर मोती। गुहर मोती कच्छ ज़िले में लोकेटेड इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगेन फिर से किसकी बात होगी, लैटिट्यूड की या लॉन्गिट्यूड की? लॉन्गिट्यूड की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे लोकेटेड है। तो ये हो गए इंडिया के 4 पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, और एक जो आइलैंड वाला भी आपको बता दिया। नाउ
ये तो है 4 पॉइंट्स। व्हाट अबाउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया? तो आप एक काम करिए, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी को कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो नॉर्थ टू साउथ जो इंडिया का लेंथ है वो कितना है इस कनेक्शन के हिसाब से? इस कनेक्शन के हिसाब से इंडिया का लेंथ है 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट कितना लेंथ है? गुहार मोती को कनेक्ट कर दीजिए अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से। ये जो इंडिया की लेंथ है ये 2933 किलोमीटर्स है। यहाँ लिख रहा हूँ फॉर ए रीजन, 2933 किलोमीटर्स है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है। नाउ दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। इंडिया से इक्वेटर तो पास नहीं होती, राइट? इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास नहीं होता, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है, लेकिन सारे स्टेट से नहीं। पहले तो आपको नॉर्थ ईस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पढ़ाया था, वेस्ट बंगाल पढ़ाया था, झारखंड पढ़ाया था। अभी सारे में देख लीजिए, यही जो कच्छ है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन पहले गुजरात को क्रॉस कर रही है, थोड़ा सा ये यहाँ पे राजस्थान को भी क्रॉस करेगी, राजस्थान को भी क्रॉस करेगी। और वहाँ पे एक रिवर लोकेटेड है, वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नीचे से ऊपर क्रॉस करती है, फिर ऊपर से नीचे क्रॉस करती है। और ऐसी एक सिंगल रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कौन? एम से नाम है। चलिए यहाँ से चले, ठीक, हल्का सा नीचे जाएगा, ये जो लाइन खींच गई ब्लू वाली, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यस, सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से क्रॉस कर रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये दोनों कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाला क्या है जहाँ से क्रॉस कर रहा है ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन क्या है? ये आपका त्रिपुरा, और ये क्या है? मिजोरम। ये सारे स्टेट से 1 2 3 4 5 6 7 8। बाय द वे यहाँ पे राजस्थान में जो रिवर क्रॉस कर रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार मध्य प्रदेश से राजस्थान जाने में क्रॉस कर रही है, फिर वहाँ से गुजरात जाने में क्रॉस कर रही है, तो ऊपर नीचे 2 बार, तो वो माही रिवर है। बाय द वे आपको पहले बता दूँ, मेहनत क्यों करोगे आप एग्जाम के टाइम पे। तो ये आपके 8 स्टेट्स हो गया। इसके अलावा एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन सिचुएटेड है ना, सबको पता होगा, नाम भी सबने सुना है टीवी सीरीज में, उसका नाम है मिर्ज़ापुर। यहाँ पे मिर्ज़ापुर में सबसे पहले ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन का एंट्री होता है, ये ऊपर से चलता है, हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। और उसके बाद देखिए कैसे कट कर रहा है, आप खुद देखिए, मध्य प्रदेश को कट कर रहा है ना थोड़ा सा, हाँ, छत्तीसगढ़ को कट कर रहा है, हाँ, उसके बाद उड़ीसा को कट किया, अब जाके अब उड़ीसा में एंट्री हो गई। अब उड़ीसा के बाद देखिए कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश जा रहा है, और उसके बाद ऐसे सी में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, लाइन तिरछी होगी, कोई नहीं, सी में ऐसे चला जाएगा। तो ये हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितना डिग्री है? ये है 82.5 डिग्री। ओके, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स, और क्या होगा? ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपकी सारी एक जनरल मैपिंग हो गई है ना। इसके ग्रीन वाले का भी मार्क कर दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये कितने हो गए? IST में कितने हो गए? 5। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी रिवर ट्वाइस कट करती है? माही। ठीक है,
नेक्स्ट ये बात होती है कि इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले गुजरात आता है। गुजरात का जो ये कच्छ वाला ज़िला है, ये वाला, यहाँ जो कोस्ट बनता है, तो हर कोस्ट का ना अलग अलग नाम पड़ा हुआ है। तो चूँकि ये कच्छ वाले ज़िले के पास पड़ रहा है, तो ये कोस्ट जो गया कच्छ का कोस्ट कहलाता है ना, कच्छ। सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नाउ, अब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेह हो चुका है, सेकेंड नंबर पे कच्छ है। ओके, ये कच्छ का कोस्ट हो गया। और ये जो बीच में गल्फ बन रहा है ना, उसको गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। इसको कैसे दिखाऊं? ठीक, अब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। तो ये काठियावाड़ का कोस्ट हो गया यहाँ तक, है ना। कौन सा कोस्ट हो गया? काठियावाड़ का। ओके, यहाँ जो गल्फ बन रहा है उसको गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। इतना जो पोर्शन है जो गुजरात का ही है, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के नीचे इतना जो पोर्शन है, ये गुजरात प्लेन्स है। इसको इधर नेमिंग कर दे रहा हूँ। अब गुजरात प्लेन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, दैट मीन्स कि महाराष्ट्र, इसके नीचे ये वाला पोर्शन यहाँ से पर रुकरा पेन मेरा, वहाँ पे गोवा है। और वहाँ से लेके लगभग मैंगलोर तक कर्नाटक के जो पोर्शन जाएगा, थोड़ा ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा ना, हाँ, महाराष्ट्र, गोवा और मैंगलोर कर्नाटक तो जो पोर्शन जाएगा, ये इंडिया का कोंकण कोस्ट है। कोंकण रेलवे बहुत फेमस है, आप जा सकते हैं, है ना, बहुत सुंदर है कोंकण कोस्ट। इधर ही अल्फांसो मैंगो वगैरह होता है। नाउ कोंकण कोस्ट के नीचे से लेके, यहाँ से लेके जो पूरा यहाँ पे केप कोमोरिन तक का एरिया आएगा, ये मालाबार कोस्ट है। मालाबार को आप हमेशा केरल से रिलेट करें तो सुविधा होगी, मालाबार कोस्ट है। और केप कोमोरिन से लेके जो आंध्र प्रदेश के मिडिल तक, यहाँ तक जो बनेगा कोस्ट, ये इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट है, राइट। और फिर कोरोमंडल कोस्ट से लेके जो इंडिया का ये उड़ीसा के लगभग मिडिल तक बनेगा, ये इंडिया का, वहाँ पहाड़ियाँ हैं एक्चुअली, नॉर्दर्न सरकार्स करके, तो नॉर्दर्न सरकार्स की कोस्ट है। और उसके साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग उड़ीसा का जो बाकी पोर्शन है, ये इसको हम लोग उत्कल प्लेन्स कहते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो उत्कल यू एसोसिएट विद उड़ीसा। ठीक, ये हो गया इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर आसपास का। अब आप रिजोल्यूशन हाई करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर पीडीएफ आएगी तो डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी। अदरवाइज रिजोल्यूशन हाई करिए, पहले 1080 करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ केरला में जाने के पहले एक और चीज़ डिस्कस करनी होगी, वेस्टर्न घाट के बारे में। यूपीएससी ने एक बार 2017 में क्वेश्चन पूछ दिया था कि वेस्टर्न घाट क्या 5 स्टेट में ही सिचुएटेड है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? देखिए, थोड़ा सा पोर्शन गुजरात का भी आता है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा शायद, है ना। थोड़ा सा पोर्शन गुजरात का भी आता है। तो वेस्टर्न घाट की शुरुआत हो जाती है आपके गुजरात से, फर्स्ट स्टेट। अब वेस्टर्न घाट उसके बाद पूरा का पूरा महाराष्ट्र को तो ट्रैवर्स कर ही रहा, तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, इसी पे यहीं लगाते हैं, 1 मिनट। फर्स्ट गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, गोवा के पास भी है, थर्ड गोवा, फिर वेस्टर्न घाट कर्नाटक में, फोर्थ कर्नाटका, है ना, कुद्रेमुख वगैरह यहीं पे सिचुएटेड है। फिफ्थ आपका जो ये कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु और केरल हो गए। तो एक तरफ तमिलनाडु हो गया, ये फिफ्थ कह सकते हैं, या केरल को सिक्स फिफ्थ कह दें, आपकी मर्जी है। तो ऐसे करके ये आपके 6 स्टेट हैं जहाँ पे वेस्टर्न घाट सिचुएटेड, नॉट 5। ये वेस्टर्न घाट का नीचे का पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको ये ऊटी दिख रहा है, ऊटी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी माउंटेन में। ठीक, यहाँ पे क्या है, इसी एरिया में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे जो पोर्शन ऊपर जा रहा है, ब्रोकन हिल्स रहेगी, ये ईस्टर्न घाट की है। और ये आपके नीलगिरी में मिलते हैं। और नीलगिरी तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें भी एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, और भी कुछ लोकेशन है जो कि गेटवे ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट बोले जाते हैं, जहाँ पे मिलते हैं ये दोनों। वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी कुछ सालों पहले, और यूपीएससी ने उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था। हालांकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट कर दी थी 2011 में,
लेकिन फिर भी यूपीएससी ने काफ़ी सालों बाद क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि भाई वेस्टर्न घाट की बात है। तो ये कमेटी का नाम था गैडगिल कमेटी, क्योंकि इसको हेड कौन कर रहे थे? माधव गैडगिल। याद रखिएगा, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट और नीचे यहाँ पे श्रीलंका पड़ेगा। एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। कौन कौन से मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे फिर से याद करा दूँ कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इस एरिया में, उसका नाम क्या है? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। एट द सेम टाइम पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है वो, एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, वन मिनट, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर तो बहुत कुछ आएगा, अभी चिंता मत करिए। इन जनरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है। ओके, महाराष्ट्र वगैरह के एरिया में इसमें भोर घाट वगैरह हैं, वो इसके पासेज हैं, उस पर अभी डिस्कशन नहीं करने वाले। हमारा फोकस है आज केरल पे, और केरल का कुछ कनेक्शन होगा तो वो कर्नाटक से होगा, तमिलनाडु से होगा। विदाउट तमिलनाडु के तो आप केरल को पढ़ ही नहीं सकते, और विदाउट केरल के आप तमिलनाडु को पढ़ ही नहीं सकते। तो अभी का ये डिस्कशन हो गया। वेस्टर्न घाट को भी बांटा गया, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, है ना। फिर नीचे का जो पोर्शन है आपके कर्नाटक तक, उसको हम लोग सेंट्रल वेस्टर्न घाट बोलते हैं। फिर ये पोर्शन जो है ये नीलगिरी का वेस्टर्न घाट पोर्शन कहा जाएगा, राइट। और उसके नीचे जो है वो साउदर्न वेस्टर्न घाट कहा जाएगा। इसकी लाइन डिमार्केशन वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक बात, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं ना। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? सह्याद्री। साथ ही साथ कर्नाटक में भी इसको सह्याद्री कहते हैं। एक बात ये, नीलगिरी मलाई कहाँ पे कहेंगे? ऑब्वियसली नीलागिरी मलाई। कहाँ पे कहेंगे आप बताइए? वेरी इजी, तमिलनाडु में कहेंगे। और केरल में इसको क्या कहते हैं? साह्या पर्वतम। साह्या पर्वतम, हो गए। अच्छा, आपने इस मैप में एक चीज़ नोटिस की, वेस्टर्न घाट ऐसे सिचुएटेड है, बिल्कुल कोस्ट पे नहीं है, पतली सी कोस्टल स्ट्रिप है। ठीक है, पतली सी कोस्टल स्ट्रिप है। वेस्टर्न घाट से रिवर्स ऐसे ऐसे निकलेंगी और जाके स्ट्रिप से क्रॉस करके बैक वाटर्स वगैरह बना के समुद्र में मिल जाएंगी, है ना। वेस्टर्न घाट ऐसे है लोकेटेड, और इसीलिए रेन शेडो रीजन बना देता है आपने इस एरिया में। यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। कोस्टल एरिया से जो हवाएं आती हैं ऐसे मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून, ये क्रॉस ही नहीं कर पाती इसको। यहाँ रेन शेडो एरिया बन जाता है, यहाँ रेन शेडो एरिया बन जाता है, यहाँ रेन शेडो एरिया बन जाता है। तो समझिए ना, पतला सा स्ट्रिप है। और जब आप वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट देखेंगे तो वहाँ जो स्ट्रिप होगी ना, कोस्टल लाइन, वो चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो टूटी टूटी पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट वाली, ये सॉरी ईस्टर्न घाट वाली। वेस्टर्न घाट वाली बड़ी कंटिन्यूस सी हैं, उसमें भी हालांकि गैप्स हैं जो कि मैं अब दिखाने वाला हूँ। अब हम थोड़ा सा केरला की स्पेशलिटीज़ पढ़ते हैं, राइट। केरल के बारे में यूनिक क्या है? सबसे पहला तो यही यूनिक है कि अगर सेंसस के माने, पहले के स्टडी को माने, तो केरला मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो यहाँ पे लिटरेट पीपल है। अच्छा, आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया केरल। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 74.9 या कहें कि 75 ईयर्स यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। ओके, सेक्स रेशियो के मामले में स्टेट्स में केरला का जो है वो हाईएस्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है मेल से, ऐसा एक सिंगल स्टेट है। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में भी यही हाल है, वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट नहीं है। सेक्स रेशियो हाईएस्ट है पूरे इंडिया में केरल का, है ना। और फीमेल ज़्यादा है मेल से, ओनली स्टेट इन इंडिया इज केरल। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये कि आप जानते हैं ये पूरा एरिया जो है, दैट मीन्स कि कर्नाटक का एरिया, तमिलनाडु का एरिया और ये केरल का एरिया, यहाँ बड़े घने से जंगल हैं, बहुत बारिश होती है, तो ऐसे क्लाइमेट में रबर की प्लांटेशन बड़ी अच्छी होती है।
रबर की प्लांटेशन होती तो अच्छी है, यहाँ पे तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया का 88% जो रबर है वो केरल से ही आता है। और सेकेंड हाईएस्ट कौन सा स्टेट है? सेकेंड हाईएस्ट मतलब 3% के आसपास ओनली, सेकेंड हाईएस्ट त्रिपुरा है, वहाँ भी ऐसे घने जंगल है, बारिश होती है। इसके अलावा फिर कर्नाटक है और तमिलनाडु है, थोड़ा थोड़ा 2 to 3%, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप समझे कि रबर इसी एरिया में होगा ऐसे, फिर वहाँ जाके ऊपर त्रिपुरा में होगा नॉर्थ ईस्ट में। केरला का जो कोचीन एयरपोर्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड, कंप्लीटली सोलर पावर्ड है, ओके, एयरपोर्ट बना। इसके लिए इसको यूनाइटेड नेशन की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी केरल को दिया गया। ठीक, अब आप पे एक गोल है कि आप गूगल करें और 2 लाइन उसके बारे में पढ़ लें। साइबर डोम प्रोजेक्ट यूपीएससी ने पूछा प्रीलिम्स में 2-3 साल पहले। साइबर डोम प्रोजेक्ट जो है वो केरल का ही है, डिजिटल प्रोजेक्ट है। सो दिस इज सम ऑफ द स्पेशल थिंग अबाउट केरला। अब थोड़ा केरल के एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे फैला हुआ। देखिए केरल के अगर आप टॉप पे देखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है ना, हाँ टॉप पे देखेंगे तो ये नॉर्थ पॉइंट हो गया, है ना, नॉर्थ पॉइंट हो गया। ये तो घिरा हुआ किससे? कर्नाटक से। तो केरल के नॉर्थ में, और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया, कर्नाटक है। देन केरल के वेस्ट में, यहाँ तक तो वेस्ट हो गया, लेकिन केरल का साउथ भी तो घिरा हुआ है, तो केरल के वेस्ट में और साउथ में तमिलनाडु है, ये हो गया। और इधर पूरा का पूरा ईस्ट में क्या है? अरेबियन ओशन है। बट एक लोकेशन देखिएगा, चले जाइए यहाँ पे आप कन्नूर जिले में। कन्नूर जिले में ये आपको छोटी सी लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे एकदम कोस्टल एरिया में, ये माहे है। माहे पुडुचेरी का पार्ट है। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पुडुचेरी है, ये तमिलनाडु वाले एरिया में आता है। उसी के पास वहाँ पे उनका दूसरा डिस्ट्रिक्ट है करैकाल, ये भी तमिलनाडु वाले एरिया में आता है। देन मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जो आंध्र प्रदेश वाले एक एरिया में आता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है यनम। एंड लास्ट जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है माहे डिस्ट्रिक्ट, केरल के एरिया में। केरल के एरिया में, ये आंध्र प्रदेश के एरिया में, और ये दोनों चेन्नई के पास हैं, तमिलनाडु के एरिया में। ऐसे पुडुचेरी बना, सारे फ्रेंच कॉलोनीज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना के एक यूनियन टेरिटरी बना देगा। ये कोस्टल एरिया में है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर एक्सटेंट ऑफ योर केरल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कितने यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14 है। सबसे ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कसरगौड जिला, कर्नाटक से बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद कौन सा जिला? कन्नूर जिला, कर्नाटक से बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो कर्नाटक और तमिलनाडु से बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पे एकदम ट्राई पॉइंट पे, वो वायनाड जिला है। और उसके नीचे ये कोझिकोड जिला है, समुद्र के पास, ठीक। उसके बाद एक तरफ समुद्र को टच करता हुआ, एक तरफ किसको टच करता हुआ? एक तरफ तमिलनाडु को टच करता हुआ, है ना। ये जो जिला है ये है आपका ममलापुरम, कई बार ये न्यूज़ में रहता है, ठीक। उसके नीचे चले जाइए, ये आपका पलक्कड़ है। पलक्कड़, यहाँ पे एक गैप है वेस्टर्न घाट के बीच में, उसको पलक्कड़ गैप या पालघाट गैप भी कहते हैं। तो पलक्कड़ जिला है ना, तो पलक्कड़ जिला किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? तमिलनाडु के साथ, कोस्टल एरिया में नहीं है, देख लीजिए। फिर है त्रिशूर। त्रिशूर कहाँ से? हल्का सा तमिलनाडु के साथ और कोस्टल एरिया में भी है। देन कम्स योर एर्नाकुलम, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है यहाँ पे आपके बैक वाटर्स हैं, यहाँ पे उसके साथ शेयर करते हुए समुद्र के साथ लगा हुआ है। बाकी एर्नाकुलम तमिलनाडु के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये सारी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देन कम्स इडुक्की। केरल में अगर किसी यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है। इडुक्की जो है तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है ना। फिर कहते हैं कोट्यम, और यूपीएससी ने यही पूछा था कि कोहिमा से कोट्यम जाएंगे तो कितने स्टेट लगेंगे। एनीवे कोट्यम भी यहीं पे सिचुएटेड है। देन कम्स अलपुजा, पूरा बैक वाटर से भरा हुआ किनारे का जिला। और उसके बाद ये नीचे पट्टनमिठा, पत्तनमिठा, पत्तनमिठा भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं। देन कम्स कोल्लम, दोनों साइड। एंड देन कम्स तिरुवनंतपुरम, जो कि कैपिटल भी एकदम साउदर्न मोस्ट। और उसके नीचे जो तमिलनाडु का जिला है, यहाँ पे तमिलनाडु का याद रखिएगा, वही है कन्याकुमारी, है ना। और वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे करके 14 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, राइट। अब ये आपके सामने एक ब्लैंक मैप है। अब ये देखिए धीरे धीरे कैसे फेल होने वाला है। बाकी तो आपको बाउंड्रीज पता ही है, ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये कर्नाटक है। इधर क्या है, तमिलनाडु है। और ये वाला पोर्शन क्या है, केरला है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों स्टेट में मिला के 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दोनों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं। उसमें से जो पहला है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा है अगस्त्यमालाई बायोस्फीयर रिजर्व। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में, ट्राई जंक्शन पे। और जो अगस्त्यमालाई बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, वो केरल और तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को शेड कर देता हूँ। ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो है आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाएगा। क्यों आएगा आपको समझ में आ ही रहा है। आपको वहाँ पे पहाड़ियाँ दिख रही है ना थोड़ी उठी हुई, वो नीलगिरी माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट की। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा। वेल शेडेड, नो इशू। अब हम इस बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे हैं। इसको अब जूम कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखेंगे कि केरल की साइड से क्या लोकेटेड है यहाँ पे इस बायोस्फीयर रिजर्व में। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नॉन सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है केरल की साइड में। उसका नाम है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस इज द फर्स्ट वन, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके राइट साइड में चले जाइए, यहाँ पे लोकेटेड है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरे एरिया में। ठीक, नेशनल पार्क नहीं है। अब यहाँ पे फोकस करिए, ये एरिया, ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में लोकेटेड ये एरिया जो है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, ये 3 लोकेशन अभी केरल के साइड से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब कर्नाटक की साइड ऊपर चले जाइए। ये इतना पोर्शन जो आपको ऐसे दिख रहा है बाउंड्री पे, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन जो आपको बाउंड्री पे दिख रहा है, ये कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क की एक खासियत है कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, आप काइंड ऑफ देख सकते हैं कि वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरल का, उसके जस्ट ऊपर ये बांदीपुर है, लेकिन उसके ऊपर एक और चीज़ है यहाँ पे, और वो जो है यहाँ से ऐसे ये जो है आपका नागर हॉल नेशनल पार्क है। इसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगेन नागर हॉल नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। ये लोकेशन हो गया। कर्नाटक की ही साइड यहाँ पे लोकेटेड है बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिलीगिरी रंगनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे लोकेटेड है। ये पहाड़ियाँ दिख रही ना आपको, दिस इज व्हाट
बिलीगिरी रंगनाथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों बता रहा हूँ? दिस इज अगेन ए टाइगर रिजर्व। ये हो गया आपके कर्नाटक साइड के लोकेशन सारे। अब तमिलनाडु का यहाँ पे क्या योगदान है ना? तमिलनाडु कहाँ स्टैंड करता है? तमिलनाडु की भी यहाँ पे वही है। आप देखिए मज़ेदार चीज़, ये जो पोर्शन जो ट्राई जंक्शन जहाँ पे मीट कर रहा है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोकेटेड है जस्ट बिलो योर बांदीपुर नेशनल पार्क, जस्ट एट ज्वाइनिंग टू वायनाड। ये पूरा ये एरिया ऐसे वायनाड का हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे लोकेटेड है क्या? तमिलनाडु के एरिया में यहाँ पे लोकेटेड है मुडुमलाई नेशनल पार्क। क्या है ये? मुडू के बाद मलाई, मलाई मतलब पहाड़ी होती है, मुडुमलाई नेशनल पार्क। अब इसकी खासियत है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अब खुद सोचिए, उधर बांदीपुर से कनेक्ट होता तो टाइगर रिजर्व तो होना ही है। उसके जस्ट नीचे मुडुमलाई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है, और नीचे जो केरल का साइलेंट वैली है, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप्स है। ये पोर्शन जो है इसी एरिया में, ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है। ये भी तमिलनाडु का एरिया है। ये टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा बिलीगिरी रंगनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना? ये कर्नाटक के एरिया में। ये पूरा उसके नीचे का जो पोर्शन है मुडुमलाई का, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुडुमलाई जो है ना उसका नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसको यहाँ से हटा दीजिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है तमिलनाडु में सिचुएटेड, ये क्या है? सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व। ऊपर बिलीगिरी रंगनाथ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, नीचे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु में। ये लोकेशन भी यहीं पे है। अब हम एक एक करके इन लोकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की, फिर कर्नाटक की, फिर तमिलनाडु की। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल आरालाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले केरला में जो आपको जानना है वो आपको जानना है ये वाला पोर्शन, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड, ये नोट्स बन रहे हैं, ठीक है आपके, आप इसको सीधा यूज़ कर सकते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। ऑब्वियसली वायनाड जिला जो बताया था वहीं पे लोकेटेड है ये। एनिमल कौन से मिलेंगे यहाँ पे? एलिफेंट और टाइगर। एलिफेंट और टाइगर आपको यहाँ पे प्राइमरली मिलेंगे, साथ में बाइसन वगैरह भी मिलेगा। कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट से ही नाम याद रखें, वायनाड से। इसकी बाउंड्रीज आप देखिए, ये अगर वायनाड है ना, तो ऊपर क्या है? नागरहोल लोकेटेड है, ये दिमाग में रहना चाहिए। और साथ में मतलब बोले तो नॉर्थ में क्या है? नागरहोल है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बांदीपुर है, राइट। और साउथ ईस्ट में क्या है? मुडुमलाई, ये वाला। ऐसे कर दीजिए ना, आप एक काम करिए, पूरा ही जोड़ दीजिए, अब आसान रहेगा। अब ठीक है, परफेक्ट। नॉर्थ में नागरहोल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, नॉर्थ ईस्ट में बांदीपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, और साउथ ईस्ट में क्या हो गया? मुडुमलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। ये इसकी बाउंड्रीज के अराउंड हैं। वायनाड के डिस्ट्रिक्ट में केरला की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। कौन सी ट्राइब्स हैं यहाँ पे? नहीं, 2 लिखना सही नहीं होगा, 1 मिनट। ट्राइब्स जो यहाँ पे पनियास, कुरुमास, अधियांस, और साथ ही साथ कुरीचियाज।
अब एक और चीज़ देखिए, आपने अभी अभी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये लोकेशन मैंने अब अच्छे से डिमार्केट कर दिया आपके लिए। ये एक रिवर आप देख रहे हैं, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, नीचे से आ तो रही है, लेकिन फाइनली ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस करती कर्नाटक चली जा रही है। और कर्नाटक जाने के बाद ये देखिए कहाँ चली जा रही है, ऊपर चली गई यहाँ पे। और यहाँ पे किस रिवर को ज्वाइन कर रही है, ये कबिनी रिवर है। एक सेकेंड, फिर से कोर्स देख लीजिए। कबिनी रिवर निकल रही है केरला के किसी डिस्ट्रिक्ट से, वो मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता। फाइनली ये है कि ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। उसके बाद ये देखिए नागर हॉल और बांदीपुर को भी डिवाइड कर रही है, उन दोनों से भी फ्लो कर रही है। और फ्लो करके कहाँ जा रही है, इसको अलग इंक से दिखा दें क्या, रेड से दिखाते पहले जैसा। है ना, रेड से दिखा देते, नहीं रेड से दिक्कत आएगी। चलिए ब्लैक ही यूज़ करता हूँ, थोड़ा मोटा यूज़ करेंगे। ठीक, काबिनी आ रही है, क्रॉस करके कर्नाटक चली गई, यहाँ से कबिनी फ्लो करके ये मर्ज हो गई इधर। रिवर का नाम क्या है, काबिनी रिवर। काबिनी रिवर केरला से फ्लो करके कर्नाटक में जाती है। केरला में ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो कर रही है, कर्नाटक में ये बांदीपुर और नागरहोल दोनों नेशनल पार्क से फ्लो कर रही है, दोनों को डिवाइड भी कर रही है। और उसके बाद ये मर्ज किस में कर रही है आपको पता है, ये कावेरी रिवर में, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है ये। तो हम यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, कौन सी रिवर है, काबिनी रिवर फ्लोज थ्रू इट, राइट। तो पहला हमारा प्रोटेक्टेड एरिया हो गया वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट क्यों, और आप देख रहे हैं नागरहॉल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है। उसके बगल में ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कॉन्टिगुअस जोन है, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। तो टाइगर का पूरा पॉपुलेशन इधर से उधर माइग्रेट करेगा, इसीलिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन काबिनी रिवर फ्लो कर रही है, कावेरी में जाके मिल रही है। केरला का जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सेकेंड क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली के बारे में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये पूरा कोर है आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, कोर ऑफ नीलगिरीज भी कह सकते हैं। कोर क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया है। 1970s में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। और उस प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चली, 1970s प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये एंडेमिक यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लायन टेल्ड मकाक का। इसके लिए फेमस है ये साइलेंट वैली। अब एक और चीज़ देखिए साइलेंट वैली की, देखिए ये नीलगिरी हिल्स के तमिलनाडु से एक रिवर निकलती हुई दिख रही है आपको, साइलेंट वैली में आ रही है, ऐसे फ्लो करके जा रही है। फ्लो करते 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 कहाँ जा रही है ये, कहाँ जा रही है आप खुद बताइए। ये फाइनली किस में जाके मर्ज कर रही है, ये कावेरी में जाके मर्ज करे, तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, राइट। इस रिवर का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा, भावनी रिवर या भवानी रिवर। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है, भवानी रिवर। ये जो यहाँ पे पानी देख रहे हैं रिजर्वायर बना रही है भवानी रिवर, इस रिजर्वायर का नाम है भवानी सागर। भवानी सागर डैम। बाकी ये कावेरी ऊपर से आ रही है ना, ऐसे फ्लो करके जा रही है और यहाँ चली आएगी तमिलनाडु में। ये जो कावेरी यहाँ पे जो बना रही है, ऐसे कावेरी आ रही है, कावेरी जो ये रिजर्वायर यहाँ पे बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैनली रिजर्वायर। स्टैनली रिजर्व, एक सेकेंड, स्टैनली
रिजर्वायर। कावेरी भी साथ साथ में कवर हो रहा है ना, कावेरी ऐसे फ्लो करके आ रही, कावेरी ही है, राइट। कावेरी में पहले इधर एक काबिनी बता दिया, दूसरा भवानी बता दिया, ये पूरा भवानी का ही फ्लो, इसको इग्नोर कर दीजिए जो यहाँ पे आपको फ्लो दिख रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है, भवानी, ठीक। यहाँ पे अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए ऐसे तो कुछ खास यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत पहले से नहीं रह रही, लेकिन नियर बाई एरिया में अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं मुडुगार एंड इरुला ट्राइबल पीपल। मैं कम्युनिटी लिखूँगा, सही लगता है मुझे। तो इरुला और मुडुगार कम्युनिटी यहाँ पे आसपास में साइलेंट वैली के रहती है। लायन टेल्ड मकाक तो एक फेमस है ही, वो आपको याद रखना है। नीलगिरी वुड पिजन वगैरह भी है, बहुत कुछ है, बर्ड के स्पेसीज वगैरह। क्या है कि ये पूरा का पूरा माउंटेन रेन फॉरेस्ट है, हाईली कंजर्व्ड है, राइट। यहाँ पे आपको तो मैं लायन टेल्ड मकाक तो बताया ही है, साथ ही साथ एक और याद रखिए यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो एनिमल है मालाबार जाइंट स्क्वेरल। इन सारे एरियाज़ में तमिलनाडु केरल के एडजॉइनिंग एरियाज़ में आपको नीलगिरी ताहर तो मिल ही जाएगा, नीलगिरी ताहर तो मिल ही जाएगा, तो उसको भी लिख लेते हैं एक बार के लिए। ना अच्छा, ये जो आप रिवर नीचे देख रहे हैं, ऊपर तो भवानी बता दिया मैंने, ये जो रिवर आप देख रहे हैं इससे, ये इंटर स्टेट है, तमिलनाडु साइड से आती है, ऐसे फ्लो करके सी में चली जाती है। ये रिवर है भरत पूजा रिवर। और उस भरत पूजा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपके साइलेंट वैली से भी आती है ना, उसका नाम है कुंठी रिवर। कुंठी रिवर को इसीलिए कुंठी पूजा भी बोलते हैं। तो एक दूसरा रिवर भी नोट कर लें, भवानी रिवर, कुंठी रिवर। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसी के पास में करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको नेशनल पार्क बनाने की बात हो रही है। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे, नियर बाय करीम पूजा, ये टू बी नेशनल पार्क है, ठीक है, अभी नहीं बना है, बात चल रही है, कब बनेगा हमें नहीं पता। टू बी नेशनल पार्क। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेनली पलक्कड़ और बॉर्डर एरिया ऑफ मल्लापुरम, ये आपकी सारी डिटेलिंग हो गई साइलेंट वैली नेशनल पार्क की। और पहले हमने कौन सा कर लिया, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लिया, तो हमारा केरल वाला साइड हो गया ओवर। अब हम कर्नाटक चलते हैं, राइट। थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। कर्नाटका, तो कर्नाटका में सबसे पहले किसको डिस्कस कर लिया जाए, कर्नाटका में सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए एक नंबर पे आपके नागरहॉल नेशनल पार्क को, राइट। ये क्या है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इसकी क्या खासियतें हैं, सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है, कर्नाटक में लोकेटेड, इतना तो पता है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, कोडगू और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैसूर। मैसूर के राजा पहले हम बहुत शिकार करते थे। एनिमल की बात करेंगे तो वही एलिफेंट, बंगाल टाइगर वगैरह आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बोलें नागरहॉल में, तो जो रिवर है आप देख सकते हैं कि कबिनी रिवर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फ्लो करती है और दोनों को डिवाइड करती है, नागरहॉल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक रिजर्वायर भी बनाती है कबिनी। यहाँ पे ये रिजर्वायर का नाम क्या होगा, वेरी ऑब्वियसली कबिनी रिजर्वायर। अच्छा पहले ही बता दिया ना, कबिनी रिवर भी है, कबिनी रिजर्वायर भी, कबिनी रिजर्वायर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लो करेगी रिवर, कबिनी रिवर, कावेरी की ट्रिब्यूटरी। जो कुछ आदिवासी पॉपुलेशन है यहाँ की जो वेल नोन है, जो आपको भी जाननी चाहिए, तो वो कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जेनू कुरुबाज यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं, जानने जाते हैं रहने के लिए।
जेनु कुरुबाज, साथ ही साथ कोरागा। नागर हॉल के बाद आप चले आइए बांदीपुर नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, नाम है चामराजा नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक। रिवर कौन सी फ्लो करती है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, एक तो काबिनी रिवर फ्लो करेगी, जैसे कि आपके नागर हॉल में भी फ्लो कर रही क्योंकि बीच में रिजर्वायर है। उसके अलावा एक और छोटी सी रिवर है, उस रिवर का नाम है नागू रिवर। टाइगर की बहुत हाई पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत हाई पॉपुलेशन है। अच्छा, मैं अगर थोड़ा रुक के यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, पढ़ाना तो सब है, तो ये देखिए कावेरी ऐसे फ्लो कर रही है ना, कावेरी। तो ये कौन सा रिजर्वायर है? दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस रिजर्वायर ऑफ कर्नाटका। दिस इज़ नोन एज कृष्णा राजा सागर डैम। देखिए एक्चुअली कावेरी का फ्लो ये है, वेस्टर्न घाट से निकल के ऐसे जा रही है, कावेरी का फ्लो ये है। उसमें ये रिवर यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, आके मिल रही है। ये जो रिवर फ्लो करके यहाँ पे मिल रही है कावेरी से, उसको बोलते हैं हेमावती रिवर। हेमावती रिवर जो मर्ज करती है कावेरी के साथ, यहाँ पे जो डैम बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा राजा सागर डैम। कौन सा डैम? कृष्णा राजा सागर डैम, वेरी फेमस। अभी तक कितनी पढ़ ली कावेरी की ट्रिब्यूटरी? हेमावती पढ़ ली, ऊपर से आ रही है, नीचे से काबिनी आ रही है, फिर एक भवानी भी देख ली थी हमने, है ना। ये जो आप रिवर ऐसे देख रहे हैं जो कि कावेरी में आके मर्ज कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं शिमशा रिवर। शिमशा रिवर, समझे? अब लास्ट वाला लोकेशन ये है, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल रिजर्व, BRT टाइगर रिजर्व। इसकी खासियत ये है कि अगर आप देखें तो ये काफ़ी ईस्ट साइड चला जाता है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट करते हैं। जंक्शन। तो ये हो गया आपके सारे कर्नाटका वाले लोकेशन। उसका भी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, चामराजा नगर है। चामराजा नगर एक्चुअली नीचे ऐसे पूरा फैला हुआ है, तो उसका भी डिस्ट्रिक्ट वही आएगा, चामराजा नगर। चामराजा नगर, ठीक है। ये सारे क्लियर हो गए। अब हम तमिलनाडु वाले लोकेशन पे चलेंगे। तमिलनाडु का यहाँ पे भाई क्या स्टेक है? सबसे पहले तो ये जानिए कि तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा। वो डोडा बेटा जो है, आपको कहाँ पे पता है लोकेटेड है? डोडा बेटा यहीं पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे दिखा देते हैं उसको, शॉर्ट में लिख दूँ कैसे? नहीं, एक मिनट, अब ठीक रहेगा। डोडा बेटा तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक यहीं पे लोकेटेड है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ऊटी को उदगमंडलम कहते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन थे? पहला क्या था? पहला था यहाँ पे मुडुमलाई। मुडुमलाई जो कि एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। मैप में देखना है, मैप में काफ़ी डेटा हो गया है, तो मैप थोड़ा स्लोली लोड करेगा। आप लोग जब यूज़ करेंगे तो प्लीज़ इसको हाई रेजोल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। PDF इज़ क्वाइट एनरिच्ड ऑलरेडी। दिस इज़ मुडुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो आप देख सकते हैं मुडुमलाई टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कॉन्टिगुअस जोन बना रहे हैं।
एक मिनट, मेरा कुछ डिलीट तो नहीं हुआ यहाँ से? वायनाड कहाँ चला गया मेरा? ओह, लोड होने में टाइम लग रहा है। ओके ओके। सो ये मुडुमलाई देख ही रहे हैं आप, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बांदीपुर के साथ कॉन्टिग्यूअस जोन बना रहा है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कॉन्टिग्यूअस जोन बना रहा है। ऊपर से आपके जो नागरहॉल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है उसके साथ कॉन्टिग्यूअस जोन बना रहा है। मुडुमलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और ऑब्वियसली ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है केरल और कर्नाटक के साथ, क्योंकि टाइगर रिजर्व पूरा शेयर्ड है। यहाँ पे जो आपको पॉपुलेशन मिलेगी अगेन एलिफेंट और टाइगर की मिलेगी, तो उसको नोट डाउन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और इसके बारे में एक और चीज़ अगर आप जानना चाहें तो जानें कि यहाँ पे एक रिवर भी फ्लो करती है जिसका नाम उतना फेमस तो नहीं है। रिवर जो फ्लो करती है यहाँ पे मोयार रिवर है। डन। मुडू मतलब होता ओल्ड और मलाई मतलब पर्वत, पुराना पर्वत। अच्छा एक चीज़ और, ये जो आपको तमिलनाडु में जस्ट जब कावेरी एंटर करती है तो मैंने आपको स्टैनली रिजर्वायर दिखाया था, उसी को मेटूर डैम भी कहते हैं। दिस नेम इज़ वेरी फेमस, मेटूर डैम, वेरी फेमस। तो मुडुमलाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आपका हो गया। अब उसके जस्ट नीचे ये देखिए लोकेशन, मुकुर्ती नेशनल पार्क। गुंडी तुम मलाई से मुँह करती हो, मना करती हो, ऐसे करके आप नेशनल पार्क याद कर सकते हैं, वो सीरीज़ देख लीजिएगा। लेट्स नॉट मेक इट सैलो। सो दिस इज मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट ए टाइगर रिजर्व, दिस इज स्पेशली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट नीलगिरी ताहर। तो ये की स्टोन स्पेसीज है यहाँ, नीलगिरी ताहर। व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट? अगेन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। डन। बाकी चूंकि यहाँ भी एडजॉइनिंग एरिया ही है तो आपको बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट ये सारे भी मिल जाएंगे। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो यू विल मीट हियर टोडा पीपल, टोडा कम्युनिटी आई विल से। ओके, ये तो दो नेशनल पार्क है, लेकिन अगर आप मैप को देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि देयर इज़ वन मोर लोकेशन। बीआरटी के जस्ट नीचे, बिलीगिरी रंगनाथन टेम्पल के जस्ट नीचे जो तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व लोकेटेड है वो क्या, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। मैंने आपको बीआरटी के बारे में जो पढ़ाया था वो बता दूं तो आपको सत्यमंगलम भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मिलते जुलते लोकेशन है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप बीआरटी टाइगर रिजर्व को समझ लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये देखिए ऊपर वाला जो लोकेशन था, वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, ये वाला लोकेशन। और उसके जस्ट नीचे मैंने आपको क्या बताया था, सत्यमंगलम बताया था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो दोनों एडजॉइनिंग एरियाज हो गए, तो कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन रहेगा। मैंने बीआरटी में आपको बोला था कि बीआरटी जो है नॉर्थ आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का एक तरह का जंक्शन है। सिमिलरली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी जो है, बल्कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ही ज़्यादा माना जाता है आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन की तरह। कहा जाता है कि गेटवे टू वेस्टर्न घाट है वो। थर्ड थिंग इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह को लेके, क्योंकि यहाँ पे इरुला ट्राइब हैं जिनको कि उराली ट्राइब भी कहा जाता है। इरुला ट्राइब प्लस एक और कम्युनिटी है जो कि काफ़ी यहाँ पे है, सोलीगा कम्युनिटी। तो उरिला कम्युनिटी, इरुला कम्युनिटी या सोलीगा कम्युनिटी यहाँ पे रहती हैं। एक ये याद रखिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी ने पूछ ली थी 2 साल पहले, दिस इज द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। देखिए पूरा नीलगिरी ही दोनों को कनेक्ट करता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अलग से माना जाता है इस कनेक्शन के लिए, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के लिए। तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसका कनेक्शन कहाँ से होगा, बीआरटी से हो जाएगा कर्नाटक के। यहाँ भी आपको टाइगर और एलिफेंट की पॉपुलेशन मिलेगी। अच्छा एक चीज़, भवानी रिवर आपने देख ली ऊपर, है ना। भवानी रिवर को मैंने ब्लैक मार्क कहाँ कर दिया था, ऊपर कर दिया था क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये हिल गया लगता है। अब लगभग ठीक है ना, समहाउ इट गॉट डिस्टर्ब यार।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने ये ऊपर भवानी रिवर देखा था, ये अब सही है, साइलेंट वैली से होके निकला। ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे तमिलनाडु से ही जस्ट निकलती है एक रिवर ऐसे, ये राइट, और ये भी जाके कावेरी में मर्ज हो जाती है। ऊपर से कावेरी आ रही है, जाके ये कावेरी में मर्ज हो जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं रिवर ऐसे जो जा रही है, दिस इज कावेरी ओनली। ये रिवर जो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर से तमिलनाडु में ही वेस्टर्न घाट से निकल रही है, इस रिवर का नाम है नोय्यल रिवर, ठीक। उसके नीचे आगे मैं आपको बाद में ये एरिया पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एरिया है अनामलाई हिल्स का, अनामलाई और पलानी हिल्स का। लेकिन पहले मार्क कर दे रहा हूँ अभी से, ये रिवर भी जाके कावेरी में मिल जा रही है ना। इस रिवर का नाम है अमरावती रिवर। ये सब तमिलनाडु की ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी की, राइट। एंड दिस रिवर हैज अ स्पेशलिटी दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। ओके, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो गया है ना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, इसकी डिस्कस हो गई। लेकिन एक ही बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है इस एरिया में, एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो बायोस्फीयर रिजर्व नीचे वाले पोर्शन में लोकेटेड है ऐसे। ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना आप, ऐसे, ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व है ना। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, नोटेड डाउन। और ये वाला क्या है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ऊपर कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 3 स्टेट्स में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और नीचे कौन सा, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन से स्टेट में, एक तरफ केरल और एक तरफ तमिलनाडु, 2 स्टेट में, ठीक। यूपीएससी का फेवरेट है ये सारा पोर्शन। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या क्या लोकेटेड है, कैसे कैसे हैं यहाँ पे चीज़ें। चलिए अब अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग स्टडी करते हैं। ये कट क्यों गया, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व वेरी ऑब्वियसली आपके तमिलनाडु और केरल में जॉइंटली लोकेटेड है। तो एक बार हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई दोनों साइड से कौन कौन से एरिया आ रहे हैं टेरिटरी वाइज। सॉरी फॉर दिस, डेटा ज़्यादा हो गया है इस पर। पीडीएफ बनेगी ना तो फिर इशू नहीं आएगा। ये मेरे को तो रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है, बट बाद में नहीं आएगा। हाँ, सो दिस इज़ योर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक साइड पे केरल है, एक साइड पे तमिलनाडु है। केरल साइड में यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं कहीं पट्टनमिट्टा को इंक्लूड करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते, हम इंक्लूड करेंगे पट्टनमिट्टा, कोलम और तिरुवनंतपुरम को, ऐसे लोकेशंस हैं। ये कौन सा लोकेशन है, पठनमथिट्टा, ओके, पठनमथिट्टा, THI और उसके बाद TTA लिख रहे हैं। एक ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, और नीचे क्या है यहाँ पे, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। तिरु, उसके बाद वनंतपुरम। ओके, अगर बात करें तमिलनाडु की साइड से, तो तमिलनाडु की साइड से जो ऊपर का डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा तिरुनेलवेली, और नीचे का कन्याकुमारी। ऑब्वियस है, कन्याकुमारी पहले पढ़ा है। तमिलनाडु की साइड से ये क्या पड़ेगा, TIRUNELVELI, तिरुनेलवेली। और इधर नीचे के पोर्शन से क्या पड़ेगा, कन्याकुमारी का पूरा लोकेशन। ये तो आपको पढ़ाया ही पहले, कन्याकुमारी। अब डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, राइट। शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैसे कैसे ये लोकेटेड हैं देखिए। सबसे पहले ये जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लोकेटेड है
शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे एक लोकेटेड है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो यहाँ पे रिवर है उस रिवर को नोट कर लीजिएगा अगर चाहें तो। रिवर का नाम है करमाना, करमाना रिवर। करमाना रिवर। एक और चीज़ है यहाँ पे पेपरा डैम। पेपरा डैम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तिरुवनंतपुरम की प्यास बुझाता है ये डैम, पेपरा डैम। मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, अच्छी खासी बारिश होती है। दूसरा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है तिरुवनंतपुरम में ही, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मगर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, मगर क्रोकोडाइल। रिवर जो फ्लो करती है वो नैयर रिवर ही, तो अलग से नहीं लिखूंगा। इस लोकेशन में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट दोनों को मिला के यहाँ पे ऐसे लोकेटेड है अगस्त्यमालाई बायोस्फीयर रिजर्व में। एक चीज़ दोनों को मिला के, है ना, अच्छे खासे बड़े एरिया में। और वो चीज़ क्या आपको पता है? वो चीज़ एक टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। सो इम्पॉर्टेंट है ना। कितने सारे टाइगर रिजर्व तो ऑलरेडी आपके करना केरल के, और केरल के तो हो ही रहे हैं, तमिलनाडु के भी कवर हो गए, राइट। बाकी यहाँ पे अगस्त्यमलाई हिल्स भी हैं, राइट। तो वो भी आपको कोई अलग से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि भाई यहाँ पे अगस्त्यमलाई हिल्स हैं, ये मैं क्या ही बताऊँ आपको। नाउ अब इस एरिया में इतने ही माउंटेन्स, इतने ही नेशनल पार्क, इतने ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले थे। बीच का पोर्शन देखिए, बीच का पोर्शन पूरा भी मैंने नहीं पढ़ाया, अब वो पढ़ाऊंगा। तो ऊपर तो आपने देख लिया कि नीलगिरी माउंटेन्स हैं, डोडा बेटा पीक उसका हाईएस्ट है, वो आपके तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। बीच में ये कौन सी माउंटेन्स हैं, चलिए इनको डील करते हैं। और उसके जस्ट एडजेसेंट नीचे कौन सी माउंटेन्स हैं, उसके पहले आप ये देखिए। मैंने आपको भरतपुजा रिवर दिखाई थी, बताया था कि ये अनाईमलाई हिल से निकलती है, ये एक्चुअली ऐसे निकलती है यहाँ से अनाईमलाई हिल से, और जैसे जाके आपके केरल में जाके ये फाइनली कोस्ट से मिल जाती है ना। कैसे आ क्यों रही है रिवर? ऊपर तो पहाड़ियाँ हैं, नीचे पहाड़ियाँ, आ क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे एक पास है, वेरी फेमस पालघाट पास, जिसको कि पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, उसके थ्रू आती है। इसी के थ्रू यहाँ पे तमिलनाडु और केरल ऐसे कनेक्टेड है, अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। नीचे भी एक पास है, हालांकि उतना सिग्निफिकेंट नहीं, शेनकोटा गैप बोलते हैं उसको। पालघाट गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी। पलक्कड़ गैप एनसीईआरटी के हिसाब से केरला की लॉन्गेस्ट रिवर भरतपुजा है, इंटरनेट के हिसाब से केरला की लॉन्गेस्ट रिवर पेरियार है। केरला में प्रोबेबली फ्लो करने के हिसाब से पेरियार होगी, ओवरऑल ऐसे भरतपुजा है क्योंकि ये तमिलनाडु से होके आ रही है। तो अब आप आ जाइए पालघाट के नीचे, यहाँ पे हमारी लोकेशन रहेगी, ठीक। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं केरल का ऐसे निकला हुआ है, डार्कन कर देता हूँ मैं इसको। ये पोर्शन जो है अनाईमलाई हिल्स कहलाती हैं, अनाईमलाई हिल्स। हालांकि लैंग्वेज में तो अनाईमलाई पहले ही हिल हो गया, बट ठीक है, इंग्लिश। अनाईमलाई क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अनाई का जो मीनिंग है वहाँ पे, जो मीनिंग है अनाई का वो है एलिफेंट, तो इसको एलिफेंट माउंटेन भी कहते हैं। केरल की साइड से अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे, केरल की साइड से तो डिस्ट्रिक्ट जो पड़ेगी वो पड़ेगी, देखिए सबसे पहले तो पालघाट है, पलक्कड़ है, तो आपका पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं पड़ जाएगा वेरी सिग्निफिकेंटली। पलक्कड़ के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे केरल के, यहाँ पे त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, इनमें भी स्प्रेड है। त्रिशूर ही नहीं, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट भी पड़ेगा। ओके, 1 सेकेंड, फिर से गलत, ओके, एर्नाकुलम है ना। इतना ही नहीं, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट भी, तो इसीलिए बोला था कि इदुक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट भी पड़ेगा।
ये सब केरला के साइड्स। ये हिल्स खाली अनाईमलाई तमिलनाडु में नहीं है, इनका पोर्शन सॉरी केरल में नहीं है, इनका पोर्शन कहाँ जाता है, तमिलनाडु में भी जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में भी इसका पोर्शन ऐसे जाएगा पूरा। ये पूरा ही एरिया जो है ना, एक्चुअली पूरा ही एरिया ऐसे अनाईमलाई हिल्स में आता है। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा फिर। और कैसे हिल्स को इतना क्लासिफिकेशन कैसे भी करें यार। तमिलनाडु में जो यहाँ पे पड़ेगा अनाईमलाई हिल्स में, एक तरफ केरल बना देता हूँ, एक तरफ तमिलनाडु लिख देता हूँ ना। तमिलनाडु में पड़ेगा जो, वो है एक तो कोयम्बटूर जिला, और दूसरा कौन सा, दूसरा आपका फेमस जाना माना तिरुपुर जिला। ठीक, इसके साउदर्न रेंज पे, नीचे वाले पोर्शन पे, दैट मीन्स कि इसी के साउदर्न यहाँ वाले पोर्शन पे है ना, ये कौन सा पीक है, अनामुड़ी पीक। पूरे साउथ इंडिया में ये हाईएस्ट पीक है, नॉट ओनली केरला, पूरे साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक है। ये जो आपका अनामलाई उसका नॉर्दर्न स्लोप ये हो गया तमिलनाडु के एरिया में पूरा। ये तमिलनाडु के एरिया में यहाँ पे क्या होता है, कॉफ़ी और टी का प्लांटेशन है काफ़ी ज़्यादा, और ट्री में टीक का प्लांटेशन। यहाँ पे माउंटेन रेन फॉरेस्ट वगैरह हैं, काफ़ी हरा भरा पूरा है। अब ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में तो नहीं है, लेकिन चूंकि वेस्टर्न घाट है तो पूरा एरिया ऐसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही कम से कम। अब इसी का एक्सटेंशन जो आगे जो आ जाता है ना, ऐसे करके ऐसे कोस्ट के पैरेलल, ये पलानी हिल्स हैं, ये तमिलनाडु में पड़ेंगी पलानी हिल्स। तो आप अनामलाई रेंज को देख रहे हैं ना, ये पलानी हिल्स ज्वाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ के ये पूरे तमिलनाडु के प्लेन्स में जाके आगे फैल जाएंगी पलानी हिल्स। लॉर्ड मुर्गन का टेम्पल है यहाँ। पलानी हिल के ऊपर का जो रीजन उसको बोलते हैं कोनगुनाडु रीजन, कोनगुनाडु। एक सेकेंड। और जो नीचे का उसका पोर्शन है इसको बोलते हैं कंबम वैली। ठीक है, और ये जो रिवर आप फ्लो करती हुई देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, जो इधर से आ रही है, इस रिवर को पेरियार से भी पानी मिलता है, यहाँ से मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बट ये रिवर जो है इधर जा रही है, इस रिवर का नाम है वैगई रिवर। वैगई रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है इसका, और मैं बताऊंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट वगैरह से। और फाइनली ये जाके मदुरई जाती है ना, मदुरई टेम्पल टाउन, वहाँ पे वैगई रिवर फ्लो करती है, यहीं से निकलती है। बता ही दे रहा हूँ, वैगई जो निकल रही है वो थेनी जिला है, थेनी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद वो वैगई जाती है थेनी डिस्ट्रिक्ट के अलावा लास्ट में तो जाएगी मदुरई, लेकिन उसके पहले वो डिंडीगुल से भी पास करती है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखें आप। पलानी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो वंदरवू पीक है। इसको छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं रखना है, ठीक है। जो हाईएस्ट वगैरह बताऊँ पूरे, जैसे कि आपको अनामुड़ी बताया, अभी डोडा बेटा बताया, ये सब जानना है। वंदरवू बस समझ लीजिए कि हाँ ठीक है भाई। ये अनामुड़ी पीक किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ये आएगा इदुक्की में, इदुक्की में। ओके, पूरे वेस्टर्न घाट का ये हाईएस्ट पीक है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अब ये देखिए कि ये पूरा एरिया ही एक्चुअली में पूरा एरिया ये है ना, पूरा एरिया अनाईमलाई हिल्स ही है, ठीक है। और उससे एडजेसेंट इधर क्या हो गया, उसका जुड़ाव किससे हो गया, पलानी हिल्स का। तो पलानी हिल्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो आपको इदुक्की में मैं अनाईमुड़ी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर ही आपका अनाईमुड़ी पीक भी है, ठीक है। इदुक्की तो दिख ही रहा है, इदुक्की ब्रैकेट लगा दिया, इदुक्की। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है जिसके अंदर अनाईमुड़ी पीक है। ये नेशनल पार्क का नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, अनाईमुड़ी पीक के ब्रैकेट में लिख देते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। ऑब्वियसली केरला में लोकेटेड है, पहले दिख रहा है ये, ठीक है, ओके। और ये क्या था, पूरा जिला क्या है, ये जिला है इदुक्की ही चलेगा पूरा, इदुक्की,
तो इदुक्की में अनाईमुड़ी पीक है, लेकिन ओवरऑल जो एराविकुलम नेशनल पार्क है वो इदुक्की में भी है और साथ ही साथ एराविकुलम डिस्ट्रिक्ट में भी है, इसीलिए इसका नाम एराविकुलम नेशनल पार्क पड़ा है। इसमें थोड़ी और क्लैरिटी लानी पड़ेगी मुझे। चलिए, सबसे पहले यहाँ का लोकेशन, ठीक, फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक और लोकेशन, 2 हो गए। उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक और लोकेशन और एक लोकेशन यहाँ पे, 4 लोकेशन है। ये क्या लोकेशन है? सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला है ना, अनाईमलाई हिल्स का ही का ये पार्ट है। ये कौन सा है? ये केरल में है, हालांकि मैं केरल का डायरेक्शन अलग कर देता हूँ। नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे जो है ये भी एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है मठ्ठीकेटन शोला नेशनल पार्क। ये क्या हो गया? मठ्ठीकेटन शोला नेशनल पार्क। उसके ऊपर क्या है? एकदम बॉर्डर एरिया में एडजॉइनिंग क्या है ये? पंबादुम शोला नेशनल पार्क। ओके, ये वाला है एराविकुलम नेशनल पार्क। और सबसे ऊपर जो था, जो अनाईमलाई के हिल्स के साउदर्न टिप पे जो लोकेटेड वेस्टर्न घाट का पूरा हाईएस्ट पॉइंट था, वो खुद से अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क एक है। अनामुड़ी शोला, अनामुड़ी नेशनल पार्क में लिख दे रहा हूँ। शोला फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ऊंचाइयों पे जो होते हैं साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट में, आपके तमिलनाडु केरल के एरिया में। जो एक साउथ में ठेनी में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नहीं बन रहा था, तो ठेनी जिला यहाँ पे पड़ेगा ना, इस एरिया में। तो आप देख ही रहे हैं ठेनी जिला, ये डिस्ट्रिक्ट, तो ठेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा था, है ना। तो उसकी काफ़ी नज़दीकी हो रही थी मठ्ठीकेटन शोला नेशनल पार्क के कारण, इसीलिए उसको जो है अबैंडन कर दिया गया था। हालांकि उसके कोई साइड इफेक्ट बहुत नहीं पता चले, बट प्रोटेस्ट हो रहा था। ठेनी डिस्ट्रिक्ट में हिल्स के अराउंड वो ग्राउंड लेवल पे बनाया जा रहा था, ग्राउंड के अंदर। तो फिर मठ्ठीकेटन से उसकी काफ़ी यहाँ से देख रहे हैं ना, नज़दीकी हो गई थी, तो इसीलिए उस प्रोजेक्ट को रोका गया था, इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO प्रोजेक्ट। तो एक एक का डिस्कशन सुन लीजिए। सबसे पहले जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला अनामुड़ी नेशनल पार्क। अनामुड़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके इदुक्की जिले में ही ये भी पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, मुन्नार जो आप फॉरेस्ट देखते हैं, लोग घूमने जाते हैं, वो भी इदुक्की में ही पड़ता है। मठ्ठीकेटन के नीचे आपको एराविकुलम नेशनल पार्क दिख रहा है, ये इडुक्की और एराविकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। एराविकुलम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर नीलगिरी ताहर। बाकी अनाईमुड़ी नेशनल पार्क हो, एराविकुलम नेशनल पार्क, दोनों में आपको नीलगिरी ताहर मिल जाएगा। उसके नीचे क्या है? पंबादुम, PAMPADUM, पंपादुम। मैंने पंबादुम लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पंपादुम है, मैं ही करेक्ट कर दे रहा हूँ, पंपादुम शोला नेशनल पार्क, ये वाला, ठीक है। ये भी इदुक्की जिले में है और इन सारे में से सबसे छोटा नेशनल पार्क ये पंपादुम नेशनल पार्क ही है। ये पंपादुम जो है नेशनल पार्क, ये एक्चुअली जो आपकी पलानी हिल्स है ना, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसी का पार्ट है, साउदर्न पार्ट। तो पलानी हिल्स तमिलनाडु में है ऐसे, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपके इधर भी आ जाता है, और जो नीचे आता है पार्ट केरल में, उसी में पंपादुम शोला नेशनल पार्क लोकेटेड है, इदुक्की जिले में, सबसे छोटा। नीलगिरी मार्टेन, है ना, ये सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। और लास्ट वाला यहाँ पे कौन सा लोकेटेड है? मठ्ठीकेटन शोला नेशनल पार्क। ये मठ्ठीकेटन शोला नेशनल पार्क, ये भी इदुक्की जिले में ही है, केरल में पड़ेगा। एलिफेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट की काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। मठ्ठीकेटन का मतलब होता है माइंड में कन्फ्यूजन हो जाए, ऐसा नेशनल पार्क। इन सारे एरिया में जहाँ जहाँ शोला फॉरेस्ट है, याद रखिएगा, पेपर का कल्टिवेशन और बाकी कार्डेमम का कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है इन एरियाज़ में, मसाले यहीं से आते हैं। यहाँ पे आपको एक और लोकेशन याद रखनी है, ज़रूरी है आपके लिए, यहीं पे, इसका नाम है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक खास पर्पस के लिए बनाया गया, इंडियन स्टार टॉर्टॉइज के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे की जाती है। इंडियन स्टार टॉर्टॉइज के प्रोटेक्शन के लिए, याद रखिए, इंडियन स्टार टॉर्टॉइज, इसके प्रोटेक्शन के लिए चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। वो भी इसी एरिया में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चूंकि एक एनिमल की प्रोटेक्शन बहुत हो रही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। CHINNAR, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल ये एराविकुलम के साथ जुड़ा हुआ है।
एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको यहाँ पे नोटिस कर लेनी चाहिए। मैं इसको कहाँ ड्रॉ करूँ, मेरे पास अब जगह नहीं बची है, बट मैं चलिए यहीं पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ और कन्वीनियंस के लिए, कहाँ होगी पता नहीं। और उसका नाम है कुरिंजी माला सेंचुरी। कुरिंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसका तो आप समझिएगा, मतलब कुरिंजी माला सेंचुरी क्यों नाम दिया गया है। ये भी यहीं पे है, इदुकी में ही है। नीला कुरिंजी प्लांट की जो है वहाँ पे इंडेंजर्ड प्लांट काफ़ी होता है, इसलिए इसका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया हुआ है। नीला कुरिंजी के लिए फेमस है। ये सारे जो एरिया आपने पढ़े ये सारे अनामलाई हिल्स के थे, ठीक है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपको दिखाया ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, अनामलाई हिल्स का है, अनाईमलाई हिल्स का है। ये अनामलाई हिल्स आपके देख रहे हैं कि आपके तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। जो तमिलनाडु में पोर्शन है ना, इसी अनामलाई हिल्स में यहाँ पे एक, कैसे ड्रॉ करूँ, कलर चेंज कर दूँ ना, वाइट कर देता हूँ, हाँ ये रहा। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये खुद में ही एक नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क कहाँ होगा, ऑब्वियसली तमिलनाडु में होगा। अनामलाई, और ये क्या है, ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। कितने सारे करा दिए अभी तक। इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं ऐसे। तो देखिए ना, नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी तुम मलाई से मुँह करते हो, मना करते हो, तो गिंडी नेशनल पार्क एक वो कवर नहीं हुआ अभी वाले में, केरल के साथ वाले में। बाकी गुंडी तुम मलाई से मुँह करती हो तो मलाई, अन्नामलाई हो ही गया, राइट। मुकुर्ती हो, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो ही गया पहले ही, बस में नीलगिरी वाले में मुडुमलाई भी हो गया, और फिर एक गल्फ ऑफ मन्नार है। टाइगर रिजर्व भी सत्यमंगलम कवर हो गया, एक नीचे साउथ वाला कवर हो गया, वो आपके कन्याकुमारी वाले में सत्यमंगलम कवर हो गया, कन्याकुमारी वाला टाइगर रिजर्व कवर हो गया। और एक जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व था वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कवर हो गया। अभी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी कवर हो गया। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करिएगा, कोडाई कनाल लेक आर्टिफिशियल है, और कोडाई कनाल कहाँ है, ये पलानी हिल्स देख रहे हैं ना, इसी के साउदर्न पोर्शन पे कोडाई कनाल डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट नाम में। डिंडीगुल वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से वैगई रिवर होके बहती है। वैगई कहाँ से निकलती है, ठेनी से, फिर कहाँ जाती है, डिंडीगुल, फिर कहाँ जाती है, मदुरई, उसके बाद कहाँ जाती है, समुद्र में। लेकिन उसके पहले वैगई रिवर जो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जाती है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में ही कोडाई कनाल नाम की जगह एक हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में पड़ता है। कोडाई कनाल में एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है, ठीक। ये याद रखिएगा, यूपी से में एक बार आया था इसलिए बता दिया। अब अभी तक आपने मैप में एक नोटिस किया होगा, सबसे ऊपर नीलगिरी माउंटेन्स मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है। फिर नीचे मैंने आपको अगस्त्यमलाई माउंटेन्स वगैरह और उससे रिलेटेड जो वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा दिया, वहाँ के सारे लोकेशन। मैंने ये भी बताया कि जो आपका नीलगिरी माउंटेन्स है उसके बाद पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप है, जिससे भरतपूजा रिवर फ्लो करती है और आती है आपके केरल में तमिलनाडु से होके। और उसके पालघाट गैप के बाद जो है वो अनाईमलाई हिल्स हैं जो कि तमिलनाडु और केरला में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बाकी उसके आगे और बढ़ के जो तमिलनाडु में हिल्स हैं अनाईमलाई हिल्स से लगी हुई, वो आपकी पलानी हिल्स हैं। उससे रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, कंबम वैली वगैरह बता दिया, वैगई रिवर का ओरिजिन बता दिया, ठेनी बता दिया, सब कुछ बता दिया। और ढेर सारे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड थे केरल वाले एरिया में वो बता दिए। उसके एडजेसेंट तमिलनाडु में भी बता दिया कि भाई वहाँ पे भी अनामलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है। ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ इस बीच का गैप अभी भी छूट रहा है, राइट। वो क्या है, अब इसको हम लोग जूम कर रहे हैं, आपके सामने जूम कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। एक मिनट, ये रिस्पॉन्ड करेगा तब ना, डेटा तो भर गया पूरा। इट्स स्टार्ट जूमिंग अगेन, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं ना, ये एरिया के हिल्स अभी भी बाकी हैं। अनाईमलाई के जस्ट नीचे तमिलनाडु केरल में डिस्ट्रीब्यूटेड जो हिल्स हैं उनका नाम है कार्डेमम हिल्स। ये लोकेशन जूम करने वाला हूँ। जहाँ पे अनाईमलाई ख़त्म होती है वहाँ से लेके नीचे ये कार्डेमम हिल शुरू हो जाते हैं। हम बीच का एक पोर्शन पकड़ ले रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी नेमिंग कर देंगे। देखिएगा दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है। लेकिन मेनली इनको कहाँ माना जाता है, मेनली इनको माना जाता है इसी के अंदर, केरला के अंदर ही ऐसे सिचुएटेड हैं ये लंबी सी हिल्स, नीचे तक जाती हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको यहाँ लेके चलेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका, कार्डमम हिल्स। ऐसा नाम क्यों पड़ा,
क्योंकि कार्डेमम की खेती बहुत की जाती है, टी की कल्टीवेशन, टी की प्लांटेशन, कार्डेमम की कल्टीवेशन, टीक, ये सारा कुछ होता है। ये सब भी शोला फॉरेस्ट ही है, ठीक है। इसके नीचे एक अगस्त्यमाला जाए उसके पहले एक यहाँ पे गैप पड़ रहा है, देखना है रिवर भी फ्लो कर रही है। ये गैप जो है इसको हम लोग कहते हैं शेनकोटाई गैप। ऊपर का पाल घाट था वो प्रोमिनेंट है, दूसरा ये शेनकोटाई गैप है। इसको भी मेनली इडुक्की ज़िले में ही माना जाता है। ऊपर में ये अटैच हो जाएंगे अन्नामलाई हिल्स से, और मतलब नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में ये पलानी हिल्स है। देखिए ऐसे ये पूरा है एक्चुअली ऊपर तक। इनफैक्ट जो अनाईमुड़ी पीक है वहाँ तक पहुँच जाएगा ये कार्डेमम हिल्स, ऊपर जाके कंजॉइन हो जाएगा। मैंने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, तो इट ज्वाइंस अनाईमलाई हिल्स ऊपर, वेस्टर्न घाट है, कंटिन्यूस है, यहाँ पे गैप नहीं है। और फिर उधर नॉर्थ ईस्ट में पलानी हिल को ज्वाइन कर लेगा। और नीचे क्या है, शेनकोटाई गैप, उसके नीचे अगस्त्यमलाई का बायोस्फीयर रिजर्व। शेनकोटाई गैप को अरियंकवू गैप भी कहते हैं, है ना, अरियंकवू। अब एक मज़ेदार चीज़ देखिए, इस कार्डेमम हिल से यहाँ से एक रिवर निकल रही है। ये रिवर आपको दिख रही है, दिख रही है ना, यहाँ पे एक रिजर्वायर भी बना रही है, ठीक, ऐसे फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, गई 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 ऐसे। यहाँ पे जाके दो ब्रांच में, एक ऊपर जाके समुद्र में मिल गया और एक नीचे जाके चला गया, है ना। ये जो रिवर है यही पेरियार रिवर है, और इंटरनेट के हिसाब से ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। सो व्हाट इज दिस रिवर? दिस रिवर इज पेरियार रिवर। और जिस लेक में यहाँ पे मिल रही है, एक तरफ तो समुद्र में चली जा रही है, और जो लेक में मिल रही है वो लेक ये क्या है, वेम्बनाड लेक। और जो सी के पास जहाँ माउथ खोल रहा है वो जगह क्या है, कोची। नाउ मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, यहाँ आपने देखा कि रिवर की ओरिजिन हुई, जहाँ पे ओरिजिन हुई ना, यहाँ पे कार्डेमम हिल के पास एक डैम यहाँ पे लोकेटेड है, एक डैम यहाँ पे लोकेटेड है, और एक डैम तो यहाँ पे लोकेटेड है। जो पहला वाला डैम है जो मैंने ओरिजिन के जस्ट पास में दिखाया है, दिस डैम इज मुल्ला पेरियार डैम, and this dam is इदुक्की डैम। मज़ेदार बात है कि मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है केरल में, लेकिन इसको मैनेज करता है तमिलनाडु, इसीलिए इनका काफ़ी कन्फ्लिक्ट वगैरह भी हुआ था। मुल्ला पेरियार डैम, जिसमें कि पेरियार रिवर का पानी है, उसे पानी डाइवर्ट करके आप देखिए, ये लोकेशन देख रहे हैं आप, ये वैगई रिवर में जा रहा है ना, यहाँ पे वैगई डैम भी है। वैगई रिवर में पानी डाइवर्ट किया जाता है पेरियार रिवर का। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे लोकेटेड है, केरल में लोकेटेड है। मैनेजमेंट कौन करता है, तमिलनाडु करता है। लेकिन पेरियार रिवर का ऑफिशियल स्टेटस की कहाँ ऑरिजिन होता है इसका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में बोला गया था कि आपके केरल में ही ऑरिजिन होता है। और एक मज़ेदार बात, इसी लोकेशन से जहाँ के आसपास से पेरियार रिवर निकलती है, उसी लोकेशन से एक और रिवर निकलती है, ऐसे जाके ये बैक वाटर्स में चली जाती है। इस रिवर का नाम है पंबा रिवर। ये दोनों जो लोकेशन है जहाँ से ऑरिजिन हो रहे हैं इन रिवर की, ये दोनों लोकेशन पेरियार टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। और सबरीमाला टेम्पल पेरियार टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है, पंबा रिवर के किनारे। अगर पेरियार को सबसे लंबी रिवर बोलें तो उसके बाद भरत पूजा और थर्ड जो लंबी रिवर है वो पंबा रिवर ही है। पेरियार रिवर अपने रास्ते में कुट्टनाड एरिया को जाके पानी देती है, अल्पुजा के बैक वाटर्स को पानी देती है। अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट में ही है कुट्टनाड एरिया, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कुट्टनाड राइस वैली, कुट्टनाड ऐसे पूरा कहें तो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अल्पुजा, कोट्यम, पट्टनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट सब मिला के हैं। पैडी फील्ड्स के लिए माना जाता है, और ये सी सरफेस के ना, सी लेवल के नीचे जो है वहाँ पे धान की खेती होती है। यहीं पे एक पूनामड़ा बैक वाटर्स है, वहाँ पे वल्लम कल्ली,
पूनामड़ा बैक वाटर्स यहीं पे हैं। और कौन सा स्पोर्ट्स होता है? वल्लमकल्ली, वो स्नेक बोट वाला जवाहरलाल नेहरू करके ट्रॉफी करके होता है, वल्लमकल्ली यहीं पे होता है। ये पेरियार टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। बाकी एलिफेंट रिजर्व भी है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और पेरियार रिवर और पंबा रिवर दोनों यहाँ से निकलती है ना। और कौन से हिल में है ये? कार्डेमम हिल्स में है, राइट। अच्छा, इधर तो कार्डेमम हिल है, लेकिन इधर भी तो हिल्स हैं थेनी डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, राइट। थेनी डिस्ट्रिक्ट के आसपास में जो ये हिल्स हैं, तो थेनी डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ नाम होगा ना। तमिलनाडु में जो ये हिल्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वरुसानाडु हिल्स। वैगई रिवर के बैंक्स पे, और आएगा ये पूरा का पूरा कंबम वैली में ही पूरा एरिया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। वरुसानाडु हिल्स कंबम वैली के थोड़ा नीचे, कंबम वैली के एरिया में ही वरुसानाडु हिल्स है। और उसके एडजेसेंट इधर केरल में क्या है? कार्डेमम हिल्स है। जस्ट लाइक यहाँ पे कार्डेमम की खेती होती है, उसी तरह से वरुसानाडु हिल में भी कार्डेमम की खेती होगी बहुत ज़्यादा ऐसे। इसीलिए ये पूरा एक्चुअली ज्वाइंट एरिया है, तो कई जगह पे आपको कार्डेमम हिल तमिलनाडु और केरला कंबाइंड भी बोला जाएगा, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। बॉर्डर पे लोकेटेड है तो ऑब्वियसली दोनों जगह में होगा कार्डेमम हिल भी, लेकिन वरुसानाडु हिल जो है वो तमिलनाडु वाले एरिया में है, ठेनी में। तमिलनाडु के आपने कई सारे रिवर भी देख लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी थी, अमरावती रिवर है ना, तमिलनाडु केरल के बॉर्डर में पलानी हिल से निकल रही थी। ये यहाँ पे पलानी हिल से निकल रही थी, ये वाली इधर की पलानी हिल के ऊपर से थोड़ा सा अमरावती रिवर बताया था, वो कावेरी की लॉन्गेस्ट आपको ट्रिब्यूटरी बताई थी। फिर मैंने आपको नोयल रिवर पढ़ाया था। नोयल रिवर देखिए ऊपर ये वाला लोकेशन हो गया। नोयल रिवर कहाँ से निकलता? वो निकलता वेस्टर्न घाट से, तमिलनाडु से ही कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे एक्चुअली जो नोयल रिवर निकलता है वेस्टर्न घाट से, वहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, उसका नाम है वेलिनगिरी, आप चाहें तो लिख लें, वेलिनगिरी हिल्स। वहाँ से आपकी ये रिवर निकलती है। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी डेटा बहुत हो रहा है। तो वेलनगिरी हिल्स से आपकी नोयल रिवर निकलती है, वो भी आपके कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। भवानी रिवर यहाँ पे दिखाया था, भवानी रिवर साइलेंट वैली नेशनल पार्क से ऐसे निकलती है तमिलनाडु से, लेकिन फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क होके फिर कहाँ चली जाती है भवानी रिवर? भवानी रिवर कहाँ जाती है बताइए? तमिलनाडु में फिर से चली जाती है। कबिनी रिवर वो है जो कि निकलती है केरल से और कर्नाटक में जाके मिलती है कावेरी से। फिर मैंने आपको वैगई रिवर बताया था, आपको तो क्लियर है, ठेनी। उसका पानी भी कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा डाइवर्ट करके कहाँ से आ रहा है? मुल्ला पेरियार डैम के थ्रू, वो मतलब इससे पेरियार रिवर के थ्रू थोड़ा पानी डाइवर्ट करके दिया जा रहा है उसको, है ना। कंबम वैली से होके जा रही है वो वैगई। ठेनी के बाद कहाँ जाएगी? ठेनी के बाद डिंडीगुल, डिंडीगुल के बाद कहाँ? मदुरई, मदुरई के बाद कहाँ? समुंदर में। ये अगस्त्य मलाई वाला जो रेंज है ना, वहाँ से भी एक रिवर निकलती है तमिलनाडु की, और वो फ्लो होके सी में चली जाती है। उस रिवर का नाम है थमीरा बरानी रिवर। क्या बोले? थमीरा बरानी रिवर। अब मज़ेदार बात ये, आपने यहाँ पे वरुसनाडु हिल देख लिया, जस्ट एडजेसेंट टू कार्डेमम हिल्स, एंड वरुसनाडु हिल इज इन तमिलनाडु। यहाँ पे ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है यहाँ पे, इसी लोकेशन पे? ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको याद रखिएगा, अभी दिमाग में रखिए। ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है तमिलनाडु में, वरुसनाडु हिल के पास। अच्छा, रिवर तो सारे केरल के डिस्कस हो गए हैं ना, सारे रिवर हो गए डिस्कस, आपको पता है, कंप्लीट। डैम में मुल्ला पेरियार डैम बता दिया आपको, इदुकी डैम बता दिया, दोनों पेरियार रिवर पे लोकेटेड हैं। एक दो डैम और मैं आपको बता रहा हूँ। पलक्कड़ गैप से होता हुआ ये मैंने आपको भरत पूजा रिवर दिखाया था। भरत पूजा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है मलम पूजा। तो जो ट्रिब्यूटरी है मलम पूजा, वो यहाँ पे लोकेटेड है, और उस पे केरला का सबसे बड़ा डैम है, जिसका नाम क्या होगा? वेरी ऑब्वियसली मलम पूजा डैम, या रिजर्वायर हो जाएगा, है ना। ये लोकेशन हो गया आपका मलम पूजा डैम, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ केरला। मलम पूजा डैम हो गया, इदुकी डैम हो गया, मुल्ला पेरियार डैम हो गया।
एक और डैम बताना है। उसके पहले ये समझिए कि ये रिवर कौन सी है। अब आपको लोकेशन तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में होगी, ये अनाईमलाई हिल्स ही हैं। अनाईमलाई हिल्स से होते हुए ये जो रिवर आ रही है और ऐसे करके आप देखें कि इसकी एक एक यहाँ पे फाइनली वो इसमें भी मिल जाती, पेरियार में भी मिल जा रही है और एक बाकी इधर चली जा रही है। ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम, केरला की बहुत फेमस रिवर, इस रिवर का नाम है चालकुडी रिवर। चलाकुडी रिवर। चलाकुडी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है परम्बिकुलम। ये चलाकुडी रिवर ऐसे आ रही है दोनों लोकेशन से, परम्बिकुलम इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे उसी पे डैम बना हुआ, उसी डैम का नाम है परम्बिकुलम डैम। गॉट इट? तो परम्बिकुलम रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चलाकुडी रिवर। चलाकुडी रिवर, परम्बिकुलम रिवर, या चलाकुडी रिवर कहाँ से आ रहे हैं? वेस्टर्न घाट तमिलनाडु की साइड से आ रहे हैं, यहाँ से अनामलाई हिल से। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर जो मैंने आपको नीलगिरी बास पर रिजर्व पढ़ाया तो उसमें जो ऊटी बताया मैंने आपको, उडगमंडलम, ऊटी में टॉय ट्रेन चलती है। वो टॉय ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये पहले कवर कर लिया हमने, है ना, माउंटेन रेलवे वाले में। तो डैम भी हो गया आपके, मलमपूजा हो गया, परम्बिकुलम हो गया, इडुक्की हो गया, मुल्ला पेरियार हो गया। पहले एक नैयर डैम बताया था, है ना, और एक और डैम है पंबा डैम है, वही पंबा रिवर जो थी ना उसी पे, वही पंबा रिवर जो पेरियार टाइगर रिजर्व से निकल रही थी, ये थी ना पंबा रिवर। इस पे एक डैम भी लोकेटेड है, पहले ही लोकेटेड है शुरुआती वाले एरिया में। एक मिनट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, शुरुआत में पंबा डैम ऑन पंबा रिवर। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि केरला का जो रॉक ग्रुप है वो कैसा है। देखिए, पूरा केरला तमिलनाडु का जो ये पोर्शन देख रहे हैं ना रॉक, ये सारे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं। पेज के साइड में ये चीज़ें डाल दे रहा हूँ। रॉक्स प्री कैम्ब्रियन। जो सॉइल की बात करें, जो बीच में जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे रेड सॉइल है, साथ ही साथ फॉरेस्ट सॉइल भी है। और जो आपका कोस्टल एरिया है, बहुत सारी रिवर फ्लो कर रही हैं, तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल भी है, जैसे कुटनाड वैली हो गया। और जो बहुत ब्रैकिश, सॉरी, ये जो बैक वाटर्स वाले एरिया है ना, वहाँ पे पीटी सॉइल है, राइट, क्योंकि बार बार वो सबमर्ज होते हैं। पीटी सॉइल, बैक वाटर एरिया, तो उसके एग्जांपल जैसे कि कोट्यम हो गया, एलेपी वगैरह हो गया, अल्पोजा, वहाँ पे भी राइस की कल्टीवेशन होती है। और उस पीटी सॉइल को लोकली वहाँ पे ना कारी बोलते हैं। थोड़ा सा बीच बीच के एरिया में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्लैक सॉइल भी है ना, तो वो ब्लैक सॉइल पे थोड़ी बहुत कॉटन की भी कल्टीवेशन हो जाती है। क्रॉप्स की बात कर ले रहे हैं, मेजर क्रॉप्स क्या होंगे? पैडी होंगे। केरला को देख के बाकी हर किसी को कोकोनट तो याद रहेगा ही। मसाले बहुत हैं, पेपर, एक तो बहुत पहले डिस्कस किया था, ये रबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कैश क्रॉप है ये सब। रेड सॉइल है तो कैश्यू भी हो जाएगा। टी का कल्टीवेशन भी हो रहा था, एक सेकेंड, कार्डमम भी हो रहा था। ये जो कुटनाड का जो बिलो सी लेवल का जो राइस का कल्टीवेशन है, उसको कुटनाड का वेटलैंड एग्रीकल्चर जो है उसको ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का टैग दिया गया है। अब थोड़ी मिनरल की बात कर लेते हैं कि केरला में क्या मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल कुछ खास नहीं मिलते हैं, लेकिन केरला खास करके फेमस है कायोलिन के लिए। कायोलिन क्या होता है? क्ले होता है, चाइना क्ले, इसके लिए फेमस है ना। इससे पोर्सलिन वगैरह के मटेरियल बनते हैं। साथ ही साथ केरला में आपको पता है कि मोनाजाइट सैंड है,
थोरियम का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो मोनाजाइट सैंड ही है, इससे थोरियम निकाला जाता है, वेरी हेल्पफुल। कोचीन एयरपोर्ट में जो इनको लिए जो सोलर पावर प्लांट बनाया था तो उसको सियाल बोलते हैं ना, कोचीन एयरपोर्ट का जो बना तो उसको कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से कंपनी से वो पावर प्लांट बनाया गया है ना, सोलर पावर पे बेस्ड है पूरा। मेजर पोर्ट की बात करें तो आई डोंट थिंक कि लोकेशन दिखाने की आपको ज़रूरत भी है मेजर पोर्ट की, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पहले ही बोले हुए हैं, है ना, बता दे रहा हूँ। मेजर पोर्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर है ना, वो कोचीन पोर्ट है। मज़ेदार बात यह है कि कोचीन पोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअली कोची या कोचीन है ना, वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में सिटी है ये। अच्छा, और एक चीज़ कि ये जो पोर्ट है ना, दो आइलैंड के बीच में लेक पे सिचुएटेड है, फोर्ट कोची के पास। जो दो आइलैंड्स हैं, एक है विलिंगडन आइलैंड और दूसरा है वलारपदम आइलैंड। यहाँ पे आइलैंड के पास एक लेक में ये जो है लेक ऑफ कोची है, वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा मेजर पोर्ट में दो और हैं, एक है कोल्लम पोर्ट जिसको कि इब्न बतूता ने भी विजिट किया था। दूसरा कौन सा आ जाएगा, कोल्लम। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है ना। इसकी खासियत यह है कि इब्न बतूता ने इसको विजिट किया था। साथ ही साथ एक और खासियत है, यहाँ पे जो माउथ है इस पोर्ट का, वहाँ पे अष्टमुडी लेक लोकेटेड है, अष्टमुडी लेक। एक और मेजर पोर्ट है थर्ड लेवल का, उसको भी केरला गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। देखिए कोचीन वाले को बस मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग करता है, बाकी कोल्लम को केरला गवर्नमेंट करती है। एक और है विजिंगम, विजिंगम पोर्ट। ये आपका जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, उसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। डन। अब केरला में 3 रामसर साइट्स भी हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक रामसर साइट है। इस रामसर साइट का नाम है मतलब 8 मुंह अष्टामुडी लेक। ये पड़ता है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। इसके जस्ट यहीं पे पास में कोल्लम में ही यहीं पे एकदम सस्टम कोटा है। सस्टम कोटा भी रामसर वेटलैंड में है। सस्टम कोटा, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी उस पर नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ये भी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा। और ऊपर जो आपको ये वाला दिख रहा पूरा ये पोर्शन, वो आपके वेम्बनाड लेक है, राइट, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। याद रखिएगा पीडीएफ में नहीं रहेगा, वेम्बनाड कोड वेटलैंड। देख रहे हैं कितना ओवरलैपिंग हो रहा है। सिस्टम कोटा इज जस्ट अबव अष्टमुडी, उसके बाद ऊपर वेम्बनाड कोल वेटलैंड। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जैसे अष्टमुडी वेटलैंड है जो कि सबसे नीचे है, तो उसके बारे में क्या देखिए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें रिवर कौन सी हैं, कलाडा रिवर और पलीचाल रिवर, ये दोनों इसमें ड्रेन करती हैं। फिशिंग हार्बर है, और क्या लिखा हुआ है, नेशनल वाटरवे 3 पासेस थ्रू इट। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, नेशनल वाटरवे 3, चिंता मत करिए, ओके। देन कम टू अबव दैट सस्टम कोटा लेक, ये भी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है ना, फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ भी कलाडा रिवर जो है और साथ ही साथ पैडी का कल्टीवेशन वगैरह होगा। देन कम्स वेम्बनाड कोल वेटलैंड, है ना, यहाँ पे बैक वाटर है पूरा। अल्पुजा, कोट्यम, एर्नाकुलम 3 डिस्ट्रिक्ट में लंबाई के साथ फैला हुआ है। लार्जेस्ट लेक है ये केरल का। अल्पुजा, कोट्यम और एर्नाकुलम 3 डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पे हाउस बोटिंग वगैरह करते हैं लोग, जो है हनीमून के बाद घूमने जाते हैं। तो पंबा रिवर का आपको माउथ दिखाया था, पेरियार का भी इनफैक्ट वहीं आता है, सारे ये। और कुटनाड राइस वैली जो पूरा लंबा है उसमें वेम्बनाड कोल वेटलैंड भी इंक्लूडेड है ना, सी लेवल के नीचे कल्टीवेशन करने वाले एरिया में। नोट करा दिया मैंने, रामसर साउथ टू नॉर्थ, अष्टमुडी, सस्टम कोटा, वेम्बनाड। अष्टमुडी, सस्टम कोटा दोनों कहाँ पे, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, वेम्बनाड 3 डिस्ट्रिक्ट में है।
इन्हीं बैक वाटर्स के थ्रू सारे को मिला दीजिए, वहाँ पे केरला में नेशनल वाटरवे 3 बनाया जा रहा है। नेशनल वाटरवे 3 इसकी शुरुआत हो जाती है कोल्लम से। कोल्लम से ऊपर चलता है, कोल्लम से ऊपर जाने के बाद अलपुजा जाता है, अलपुजा जाने के बाद चेरथला जाता है, चेरथला के बाद ये कोच्चि गया, चेरथला, इसके पहले क्या है अलपुजा, और उसके पहले क्या है, उसके पहले कोल्लम, कोल्लम, अलपुजा, चेरलथा, चेरथला, उसके बाद कोच्चि, और कोच्चि के बाद लास्ट में कोट्टापुरम, है ना। देखिए ना पेरियार रिवर आ रही है, और बाकी सारे आपका बैक वाटर है, एर्नाकुलम है, सब कुछ ये सब क्रॉस करेगा, यही आपका नेशनल वाटरवे 3 है। नोट कर दे रहा हूँ, नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से शुरू हो रहा है, कोल्लम, उसके बाद कहाँ जा रहा है, अलपुजा, सारे बैक वाटर्स के थ्रू, कोल्लम, अलपुजा, उसके बाद कहाँ जा रहा है, चेरथला, चेरथला, उसके बाद कहाँ जा रहा है, कोच्चि, और लास्ट में कहाँ जा रहा है, कोट्टापुरम। इसको इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कोट्टापुरम, और ये कोट्टापुरम कहाँ पे लोकेटेड है, त्रिशूर में। डन। तो टाइगर रिजर्व याद है कितने हो गया, टाइगर रिजर्व एक, पेरियार टाइगर रिजर्व बताया है ना। यहाँ पे परम्बिकुलम डैम बताया था ना, परम्बिकुलम डैम भी है, और वहीं पे परम्बिकुलम में टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। परम्बिकुलम रिवर के पास टाइगर रिजर्व भी है। इस लेक्चर को 2 बार देख लीजिएगा, तभी सारी चीज़ें याद होगी। मैप देख के याद नहीं होगी, एक बार 2 बार देख लेंगे तब इतनी माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेज में सब कुछ है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व 2 टाइगर रिजर्व हैं। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ग्रिजल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था मैंने आपको वर्सोनाडो हिल्स में, है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है कि ये जो ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसी के पास एक और चीज़ लोकेटेड है तमिलनाडु की साइड में, एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका, मेघनमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघनमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ग्रिजल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ इसको क्यों बोल रहा हूँ। ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघनमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी जो है यूनियन गवर्नमेंट ने दे दी है। अच्छा, इंडिया में एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ है, जिम कॉर्बेट में, ठीक। और उसके बाद कहाँ है, आपके बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, मेघनमलाई नहीं है, मेघामलाई है, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये ऑफिशियल स्टेटस आ चुका है इसका। तो ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनाया गया जो टाइगर रिजर्व बना उसका टाइगर रिजर्व का नाम कुछ और है। इनको कनेक्ट कर दीजिए, इनको कनेक्ट कर दीजिए, और फिर इससे जो टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम कुछ और यूनिक है, श्रीविलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्रीविलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये बना है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। 51st टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का। अब लास्ट में जाते जाते एलिफेंट रिजर्व की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए, एलिफेंट के लैंडस्केप की बात करें तो केरला में और तमिलनाडु में इंडिपेंडेंट लैंडस्केप नहीं है, कहीं ना कहीं एडजॉइनिंग स्टेट्स का हाथ है। तो 3 लैंडस्केप यहाँ पे बनते हैं। पहला है ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट लैंडस्केप। ये ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक की साइड में, जहाँ पे मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था ना, नीलगिरी, उसके लेफ्ट साइड में जो टाइगर रिजर्व थे दोनों कर्नाटक की साइड से, उसके थोड़ा सा और लेफ्ट जाइएगा ना तो वहाँ पे ब्रह्मगिरी है। तो ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट लैंडस्केप जो है उसमें 3 स्टेट्स हैं, 3 नहीं सॉरी 4 हैं, आंध्र प्रदेश भी इंक्लूडेड है। कर्नाटका की साइड से यहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कर्नाटका की साइड से है मैसूर एलिफेंट रिजर्व, ठीक। आंध्र प्रदेश की साइड से क्या है, रयाला एलिफेंट रिजर्व, रयाल सीमा वाले एरिया से, है ना।
जो बार बार आपको पढ़ाता हूँ मैं। रयाला एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। फिर बात करें अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु के साइड से क्या है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व। और लास्ट में अगर केरल की बात करें तो केरल ने यहाँ पे 3 एलिफेंट रिजर्व कंट्रीब्यूट किया। ये सारे ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास के हैं। एक तो जो आपने वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा था ना, वो वायानाड खुद ही एक एलिफेंट रिजर्व है ना, इसलिए वायनाड इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा सॉरी, तमिलनाडु के साइड से 2 हैं, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व है और नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है। ठीक, केरल की साइड से वायनाड एलिफेंट रिजर्व है और साथ ही साथ एक नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व है। वो आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नीचे के पोर्शन में आता है। नीलाम्बूर एक्चुअली रिजर्व फॉरेस्ट है, इसलिए नहीं पढ़ाया था, लेकिन एलिफेंट रिजर्व की उसकी मान्यता है। ये हो गया आपके ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट लैंडस्केप के 1 2 3 4 5 6 एलिफेंट रिजर्व। उसमें से 3 जो हैं वो केरल की साइड से हैं, 2 तमिलनाडु की साइड से हैं, 1 आंध्र प्रदेश की साइड से और 1 कर्नाटक की साइड से। दूसरा लैंडस्केप कहाँ आ जाएगा, सोच लीजिए खुद ही, अनाईमलाई नेलियमपति हाई रेंज लैंडस्केप। सेकेंड लैंडस्केप कौन सा है, अनामलाई नेलियमपति हाई रेंज लैंडस्केप। इसमें केरल की साइड से क्या है, केरल की साइड से है अनामुड़ी 16 नेशनल पार्क भी था, एलिफेंट रिजर्व भी है। और जो तमिलनाडु की साइड से है, तमिलनाडु की साइड से क्या है, अनामलाई एलिफेंट रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी था। ठीक, और जो थर्ड एलिफेंट रिजर्व है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थर्ड एलिफेंट रिजर्व है पेरियार अगस्त्यामलाई लैंडस्केप। समझिए पेरियार कहाँ पे, अगस्त्यामलाई कहाँ पे, पेरियार अगस्त्यामलाई लैंडस्केप। इसमें क्या, इसमें केरल की साइड से पेरियार एलिफेंट रिजर्व है और तमिलनाडु की साइड से क्या है, वही जो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक टाइगर रिजर्व बना रहा, तो श्रीविल्लीपुतूर। थोड़े बॉक्स बना दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ पे रेड में लिख देता हूँ ना, एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, और ये वाला भी आपको स्क्रीन में बाद में दिखेगा, ये वाला भी एलिफेंट रिजर्व। ठीक, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, और कुछ अभी नहीं पढ़ाना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं, इसके साथ ही लेक्चर हमारा समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।